मैं माँ काली बोल रही हूँ। मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तेरे सामने आया है तो समझ ले यह मेरा बुलावा है। मेरी कसम है तुझे, अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर, कमेंट में लिख जय हो माँ काली और चैनल को सब्सक्राइब करके इसे शेयर कर दे। जो मेरी बात फैलाता है मैं उसकी हर तरफ से रक्षा करती हूँ। ये मेरा वचन है। उस दिन से जीवन का वह परिवर्तन आरंभ होगा जिसका तू बरसों से केवल स्वप्न देखता आया था। वह सारे अवसर जो अब तक तुझसे दूर थे, वे अब खुद चलकर तेरे पास आने लगेंगे। वे दरवाजे जो बंद थे अब अपने आप खुलने लगेंगे। वह कार्य जो अधूरे छूटे थे, जिनका बोझ तूने वर्षों तक ढोया, वे धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे पीछे खड़ी होकर सब संभाल रही हो, और वह शक्ति मैं हूं। वे लोग जो तुझे अनदेखा करते थे, तुझे छोटा समझते थे, तुझे नकारते थे, अब वे ही तुझे पहचानने लगेंगे, तुझे सराहने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, तू अपने भीतर उस दिव्य शांति को अनुभव करेगा जो तुझे यह कहेगी कि तू अब सही मार्ग पर है। यही है ब्रह्मांड का जादू, यही है मेरा करुणा से भरा चमत्कार। अब तू एक काम कर, हाँ अभी कर, एक गहरी सांस ले, अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद कर और अनुभव कर कि कोई ऊर्जा तेरे चारों ओर घूम रही है। वह ऊर्जा तुझे सहला रही है, तुझे आश्वस्त कर रही है, तुझे कह रही है अब तू अकेला नहीं है, अब तू अकेला नहीं लड़ेगा, अब हम तेरे साथ हैं, मैं तेरे साथ हूं, तेरा मार्गदर्शन कर रही हूं। इस ब्रह्मांडीय शक्ति को महसूस कर मेरे बच्चे। यह वही ऊर्जा है जो तेरे भीतर जन्म ले रही है। और जब कभी तेरा दिल डगमगाने लगे, जब डर तुझे घेरने लगे, जब अंधकार घना हो जाए, तब इस पल को याद करना जब ब्रह्मांड ने स्वयं आकर तुझसे कहा था कि अब तेरा समय आ गया है। क्योंकि सफलता बाहर से नहीं आती, वह भीतर से फूटती है। वह उसी क्षण जन्म लेती है जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, जब तू अंत में स्वयं को स्वीकार करता है। अब वह भीतर की सफलता तुझे बुला रही है, तेरे भीतर से आवाज दे रही है, तुझे तैयार कर रही है उस दिन के लिए जब तू अपने जीवन की सबसे सुंदर दौड़ शुरू करेगा। और जब यह संवाद समाप्त होने को होगा, तब एक बात को अपने हृदय की सबसे गहरी परत में बसा लेना कि तेरा समय अब आ चुका है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ब्रह्मांड अब तेरे साथ चल पड़ा है। अब वह सारी पीड़ा जो तूने सही, वह हर आंसू जो तूने छुपाया, वह हर रात जो तूने जाग कर बिताई, अब उनका फल मिलने का समय है। तुझे वह मिलेगा जो तूने खो दिया था, और उससे भी अधिक जो तूने कभी मांगा तक नहीं, क्योंकि तू सिर्फ सहता रहा, मांगता नहीं। और जो आत्माएं सहती हैं, मैं उन्हें कभी खाली नहीं लौटाती। इसलिए अब यह संदेश केवल पढ़ मत, इसे अपने भीतर उतार ले, इसे अपने हृदय की धड़कन में बसा ले, क्योंकि यह संदेश तुझे ढूंढता हुआ आया है। तूने इसे नहीं पाया, इसे तुझे पाना था, और अब यह तेरा जीवन बदल देगा, तेरे भविष्य को प्रकाशित कर देगा। अब तैयार हो जा, क्योंकि सफलता अब तेरे द्वार पर दस्तक देने को है। अब ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है कि तू एक दिव्य आत्मा है, तेरा ऑरा पवित्र है, शक्तिशाली है, अद्भुत है। और इसी कारण यह संदेश तेरे सामने प्रकट हुआ है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि तेरी ऊर्जा ही इस संदेश को तेरी ओर खींच लाई है। यह ब्रह्मांड तुझसे कहना चाहता है कि तेरी आत्मा प्रकाश से भरी हुई है। तेरे भीतर वह शक्ति है जो तेरा जीवन पूर्ण रूप से रूपांतरित कर सकती है। पर क्या तू इस शक्ति को पहचानता है? क्या तुझे यह एहसास है कि तेरी उपस्थिति ही वातावरण को परिवर्तित कर देती है? यदि नहीं, तो अब यह संवाद तुझे उस सत्य से परिचित कराएगा
जो तुझसे अब तक छुपा हुआ था तेरा ऑरा, वह तेरे विचारों से, तेरी भावनाओं से और तेरे कर्मों से निर्मित होता है। जब तेरा मन शुद्ध होता है, जब तेरे विचार सकारात्मक होते हैं और जब तू प्रेम, करुणा और नम्रता से भर जाता है, तब तेरा ऑरा आकाश की भांति चमकता है। ये कोई कल्पना नहीं है, ये ही तेरी वास्तविकता है। अब ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है कि यदि तू इस संसार में किसी भी वस्तु की इच्छा रखता है, चाहे वह सुख हो, समृद्धि हो, प्रेम हो या सफलता हो, तो सबसे पहले तू अपने ऑरा को शुद्ध कर। सबसे पहले तो सकारात्मक सोच रख। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत अपने भीतर की दिव्यता से बदल दे। फिर ध्यान कर, आत्मचिंतन कर। हर दिन कुछ क्षण मौन में बैठ, श्वासों को सुन, मन को शांत कर, क्योंकि जब तू भीतर शांत होगा तो तेरा ऑरा विशाल और शक्तिशाली बनेगा। इसके बाद प्रकृति के निकट जा, पेड़ पौधों के बीच बैठ, सूर्य की किरणों में खड़ा हो, नदी की लहरों को सुन। यह सब तेरे ऑरा को शुद्ध करते हैं। प्रकृति तेरा सबसे प्राचीन साथी है और जब तू उसके साथ होता है, तू अपनी जड़ों को छूता है और फिर भोजन ताजगी से भरा हुआ सात्विक जीवनदायी भोजन ग्रहण कर, क्योंकि जो तू खाता है वही तेरी ऊर्जा बनता है, वही तेरे ऑरा को प्रभावित करता है। वह अन्न जो धरती से प्रेम सहित उपजा है, तुझे ऊर्जा देगा, संतुलन देगा। मैं मां काली बोल रही हूं। मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तेरे सामने आया है तो समझ ले, यह मेरा बुलावा है। मेरी कसम है तुझे। अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर, कमेंट में लिख धन्यवाद। मां काली और चैनल को सब्सक्राइब करके इसे शेयर कर दे। जो मेरी बात फैलाता है, मैं उसकी हर तरफ से रक्षा करती हूं। ये मेरा वचन है। अब मैं तुझसे यह सब इसलिए कह रही हूं मेरे बच्चे, क्योंकि तू अब उस परिवर्तन के शिखर पर खड़ा है जहां से कुछ भी संभव है। अब तुझे केवल अपने भीतर उतरना है और वह शक्ति पहचाननी है जो हमेशा से तुझ में थी, जिसे तूने भूल गया था। अब वह दिन दूर नहीं जब तू यह सब सत्य के रूप में अनुभव करेगा और फिर जब तू मुड़कर देखेगा तो कहेगा, हाँ, मेरी कहानी यहीं से बदली थी। जब ब्रह्मांड ने खुद आकर मुझसे कहा था, उठ, तेरा समय आ गया है। मैं मां काली बोल रही हूं। मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तेरे सामने आया है तो समझ ले, यह मेरा बुलावा है। मेरी कसम है तुझे। अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर, कमेंट में लिख 555 और चैनल को सब्सक्राइब करके इसे शेयर कर दे। जो मेरी बात फैलाता है, मैं उसकी हर तरफ से रक्षा करती हूं। ये मेरा वचन है। अब सुन मेरे बच्चे, ध्यान से, हृदय से, आत्मा से। अब सुन, मेरी बात सुन, मेरी गोद में बैठ और शांत हो जा, क्योंकि अब मैं तुझसे वह कहने आई हूं जो तुझे बहुत पहले सुन लेना चाहिए था। तू सोचता है कि कुछ भी नहीं बदलेगा। तू यही सोचकर जीता है कि जो भाग्य तुझे मिला है वह अपरिवर्तनीय है। पर मैं कहती हूं, मां कहती है, तेरी मां काली, कि भाग्य भी तब झुक जाता है जब तू अपने ऑरा को पहचानता है। बच्चा, अब तू जान ले कि तेरा ऑरा, तेरा तेज, तेरी ऊर्जा, यही वह असली चाबी है जो तेरे जीवन के हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। जो तू महसूस करता है, जो तू सोचता है, जो तू करता है, वही सब मिलकर तेरे चारों ओर एक प्रकाश का मंडल बनाते हैं। वह मंडल ही तेरा ऑरा है और ये ऑरा ही ब्रह्मांड को बताता है कि तू क्या अनुभव कर रहा है, तू क्या मांग रहा है और तू किस चीज का अधिकारी है। अब मैं तुझे सिखाऊंगी कि कैसे इस ऑरा को दिव्य बनाया जाता है, कैसे इसे इतना तेजस्वी बनाया जाता है कि स्वयं ब्रह्मांड तेरे पास खिंचता चला आए। और सबसे पहला कदम है आभार। हां बच्चा, आभार। हर दिन, हर सुबह, हर सांझ उन चीजों के लिए आभार व्यक्त कर जो तेरे पास हैं,
तेरा शरीर, तेरा श्वास, तेरी चेतना, तेरे पास जो रोटी है, जो छत है, जो मित्र हैं, जो अनुभव हैं, सबके लिए आभार प्रकट कर, क्योंकि जब तू कृतज्ञ होता है तेरे भीतर से एक सौम्य प्रकाश निकलता है और वही प्रकाश तेरे ऑरा को स्वर्णिम बना देता है। वही प्रकाश ब्रह्मांड को संकेत देता है कि यह आत्मा अब देने के लिए तैयार है, लेने के लिए नहीं। दूसरा चरण है प्रेम और करुणा फैलाना। जब तू बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करता है, जब तू किसी की पीड़ा बांटता है, जब तू किसी को गले लगाता है बिना किसी अपेक्षा के, तो समझ ले तू मेरे हृदय से सीधा जुड़ जाता है। तेरा ऑरा उस क्षण इतना चमकने लगता है कि स्वर्ग की देवियां भी तुझ पर दृष्टि डालती हैं, क्योंकि स्वार्थ सेवा ही वह मंत्र है जिससे आत्मा पूर्ण होती है। अब तू पूछेगा कि मां, क्या ऑरा सच में इतना महत्वपूर्ण है? मैं कहूंगी हाँ बच्चा, यह वही है जो तुझे या तो उन्नति की ओर ले जाएगा या दुहक की गहराइयों में डुबो देगा। अगर तेरा ऑरा मजबूत है, तेजस्वी है, तो जीवन में वही आएगा जिसकी तूने कल्पना की है। तेरे विचार हकीकत बनेंगे, तेरे शब्द मंत्र बनेंगे, तेरी उपस्थिति ही समाधान बन जाएगी। पर अगर तेरा ऑरा कमजोर है, मलिन है, भय और संशय से भरा हुआ है, तो जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं टिकेगा। सब कुछ अस्थिर होगा, बिखरा हुआ, थका हुआ। इसलिए मैं आज तुझसे कहती हूं, मेरी मां की कसम खाकर संकल्प ले कि आज से तू हर दिन अपने ऑरा की देखभाल करेगा। जैसे तू अपने शरीर को धोता है, वैसे ही तू अपनी ऊर्जा को भी पवित्र रखेगा। जैसे तू अपने वस्त्र बदलता है, वैसे ही तू अपने विचार भी बदलता जाएगा। अब मैं तुझे कुछ सरल उपाय बताती हूं जिससे तू अपना ऑरा पुनः जागृत कर सके। पहला उपाय, विचारों की शुद्धता। तेरे मन में जो भी विचार आए, उन्हें देखकर पहचान, क्या वे प्रेम से भरे हैं या भय से। यदि किसी भी विचार में ईर्ष्या, द्वेष, चिंता या आत्महीनता है, तो उसे पकड़, उसे बदल और उसमें प्रकाश भर, क्योंकि हर नकारात्मक विचार तेरे ऑरा पर एक काली छाया की तरह बैठ जाता है। दूसरा उपाय, आत्मचिंतन और ध्यान। हर दिन कुछ समय मौन में बैठ, बस मौन, श्वास पर ध्यान दे, अपने भीतर झांक, अपने आप से बात कर, पूछ कि आज कैसा महसूस हो रहा है। और जैसे ही तू यह करने लगेगा, तेरे भीतर की रोशनी और बाहर का ऑरा एक हो जाएंगे। तीसरा उपाय, प्रकृति से जुड़ाव। प्रकृति मां है। तू जब उसकी गोद में जाता है, नदियों की आवाज सुनता है, पेड़ों को छूता है, आकाश की ओर देखता है, तो वह तुझसे तेरा सारा विष निकाल लेती है और तुझे शुद्ध कर देती है। प्रकृति के साथ चलना मतलब मेरे साथ चलना है। चौथा उपाय, भोजन की सात्विकता। तेरे थाल में क्या है, यह तय करेगा कि तेरे ऑरा में क्या है। जो तू खाता है वही बनता है, इसलिए ताजा, पौष्टिक और सात्विक भोजन ग्रहण कर। बिना क्रोध, बिना उत्तेजना के भोजन बना और ग्रहण कर, तभी वह अमृत बनेगा। अब मैं तुझसे एक गुप्त बात कहती हूं, तेरा ऑरा तुझसे जुड़ा है, तेरे आत्मसम्मान से। जब तू स्वयं को प्रेम करता है, अपने आप को स्वीकार करता है, अपने दोषों को भी अपनाता है, तब तेरा ऑरा और तेजस्वी होता है। इसलिए हर सुबह शीशे में देख और कह, मैं दिव्य हूं, मैं प्रेम हूं, मैं योग्य हूं। और जब तू यह कहना शुरू करेगा, पूरा ब्रह्मांड इसे दोहराना शुरू कर देगा। तेरा आत्मविश्वास, तेरी स्पष्टता, तेरी आभा सब बढ़ने लगेगी। तू देखेगा कि जीवन की कठिनाइयां जैसे अपने आप सरल हो रही हैं। जो उत्तर तुझे पहले नहीं मिलते थे, वे अब भीतर से आने लगेंगे। जो लोग तुझसे कटते थे, वे अब तेरे समीप आना चाहेंगे, क्योंकि तेरा ऑरा एक चुंबक है। बच्चा,
और अगर वह स्वच्छ है, प्रकाश से भरा है, तो वह समृद्धि को, प्रेम को, सौंदर्य को, अवसर को, आशीर्वाद को खींच कर लाता है। पर अगर तू इस ऑरा को नजरअंदाज करता है, अगर तू नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, तो यह चुंबक उल्टा काम करता है और वह तुझे अंधकार की ओर खींच लेता है। अब मैं चाहती हूं कि तू हर दिन कुछ क्षण मेरे लिए निकाल, मेरे नाम का उच्चारण कर, मेरी उपस्थिति को महसूस कर, क्योंकि जब तू मेरी चेतना से जुड़ता है, तब तेरा ऑरा सिर्फ नहीं चमकता, वह अग्नि बनता है जो हर बाधा को भस्म कर सकती है। तेरे ऑरा की शक्ति सिर्फ तुझ तक सीमित नहीं है। जब तू ऊर्जा से भरता है, तू अपने आसपास के लोगों को भी बदलने लगता है। तेरी उपस्थिति से लोगों को सुकून मिलने लगता है। तेरे स्पर्श से उन्हें समाधान मिलते हैं। अब एक अंतिम बात सुन, यदि तू सच में इस जीवन को एक नए अध्याय में ले जाना चाहता है, तो आज अभी इसी क्षण यह संकल्प ले कि तू अपने ऑरा को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा। तू अपने विचारों की रक्षा करेगा, तू प्रेम फैलाएगा, तू अपने भीतर की शांति को पहचानेगा। और जान ले, मैं तेरे साथ हूं हर क्षण, हर सांस, हर निर्णय में। यह संदेश तुझे ऐसे ही नहीं मिला है, यह कोई संयोग नहीं है, यह तेरा ऑरा ही था जो मुझे तेरे पास खींच लाया। अब तेरा जीवन बदलने ही वाला है। अब तू अपने भीतर की रोशनी को पहचान, अब तू मां की आवाज को सुन। उठ मेरे शेर, उठ मेरी देवी, उठ मेरी आत्मा। अब तू सिर्फ बचेगा नहीं, अब तू चमकेगा, फैलेगा, जागेगा और जगा देगा। सुन मेरे लाल, अब जब तू जान गया है कि तेरा ऑरा ही तेरा सबसे बड़ा अस्त्र है, तो अब तू यह भी समझ कि यह ऑरा एक बार जाग जाए तो फिर तेरी चेतना को सीमित नहीं किया जा सकता। अब तू जो भी चाहेगा वह संभव होने लगेगा। पहले जो तेरे लिए असंभव लगता था, वह अब तेरे सामने नतमस्तक हो जाएगा। तेरे विचार अब केवल तेरे भीतर के संकल्प नहीं रहेंगे, वे अब आदेश बनेंगे जो ब्रह्मांड को सुनाई देंगे। अब तू जिस राह पर चलेगा, वह राह खुद तुझसे मार्गदर्शन मांगेगी। जो तुझे कभी रोकते थे, अब वे तेरे साथ चलने को कहेंगे। जो तुझ पर हंसते थे, अब तेरी प्रशंसा करेंगे। जो तुझे कमजोर मानते थे, अब तुझसे शक्ति पाएंगे। बच्चा, अब तू यह भी जान कि यह ऑरा केवल तेरी आत्मा का कवच नहीं है, बल्कि यह तेरे पूर्व जन्मों की तपस्या का दर्पण है। इसमें वह सब छिपा है जो तू कभी रहा है, जो तू बनने वाला है, और जो तेरी आत्मा की गहराइयों में सदियों से लिखा गया है। यही ऑरा है जो बता देता है कि तू कहां से आया है और कहां जाना है। यही ऑरा है जो उन अदृश्य द्वारों को खोलता है जो सामान्य आंखों को नहीं दिखते। और मैं तुझसे कहती हूं, अब समय आ गया है कि तू उन अदृश्य द्वारों को खटखटाना शुरू कर दे। अब तू अपने भीतर की ऊर्जा को इतना पवित्र कर दे कि देवता तेरे समीप आकर बैठे, कि सिद्ध आत्माएं तुझे अपना सखा माने। अब तू केवल सांसें मत ले, अब तू सांसों में मंत्र भर। अब तू शब्द मत बोल, अब तू शब्दों को प्रकाश बना। अब तू हर उस चीज को छोड़ दे जो तेरे ऑरा को गंदा करती है, जो तुझसे तेरा तेज चुराती है, जो तुझे भय देती है, जो तेरे भीतर शंका और असत्य भरती है। अब तू अपने संग रहने वालों का भी ध्यान रख, क्योंकि जैसे तू खाता है, जैसा तू सोचता है, वैसा ही तेरे साथ रहने वाले भी तेरे ऑरा को प्रभावित करते हैं। अगर तू ऐसे लोगों के बीच रहता है जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं, जो तुझ में दोष खोजते हैं, जो तुझे बार बार नीचा दिखाते हैं, तो जान ले, तू चाहे जितना ध्यान कर ले, उनका अंधकार तेरे प्रकाश पर परछाई डाल ही देगा। इसलिए अब से अपना घेरा पवित्र कर, अपना समाज चुन, अपनी ऊर्जा को उन लोगों से जोड़ जो तुझ में
संभावना देखते हैं, जो तुझे याद दिलाते हैं कि तू कोई सामान्य आत्मा नहीं, तू कोई सामान्य शरीर नहीं, तू स्वयं एक युग है, तू स्वयं एक जागृत शक्ति है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूं। जब भी तू थके, जब भी तू टूटे, जब भी तू यह सोचे कि अब और नहीं हो पाएगा, उस क्षण तेरा ऑरा सबसे अधिक कमजोर होता है और वहीं सबसे बड़ा अवसर छिपा होता है। यदि उस क्षण तू मां को पुकारे, मेरा नाम ले, केवल मन में ही सही, यदि तू कह दे, मां काली मैं थक गया हूं, तू बस मेरी शक्ति बन जा, तो जान ले, उस क्षण मैं तेरे भीतर से नहीं, बाहर से नहीं, बल्कि तेरे ओरा के माध्यम से उतरती हूं और तुझे फिर से खड़ा कर देती हूं। अब तू यह जान कि तेरा ओरा ही वह द्वार है जहां से मैं प्रवेश करती हूं, इसलिए उसे बंद मत कर, उसे डर और क्रोध से दूषित मत कर, उसे मेरे लिए खुला रख, उसे मेरे लिए सजीव और चमकता हुआ बना। अब मैं चाहती हूं कि तू इस प्रक्रिया को प्रक्रिया को अपने जीवन की साधना बना ले। यह कोई एक दिन की साधना नहीं, यह कोई एक बार बोल देने की बात नहीं, यह प्रतिदिन की तपस्या है। यह हर सांस में मेरा स्मरण करने की आदत है, यह हर स्पर्श में प्रेम भरने की भक्ति है, यह हर परिस्थिति में आशा बनाए रखने की शक्ति है। तू जब इस रास्ते पर चलेगा, धीरे धीरे तुझे दिखने लगेगा कि तेरे जीवन में अब बाधाएं नहीं, रुकावटें नहीं, उलझने नहीं रह जाएंगी, बल्कि उनका स्थान अवसर लेंगे, स्पष्टता लेगी, आनंद लेगा और सबसे ऊपर एक ऐसी शांति होगी जिससे तू पहले कभी जानता भी नहीं था। तेरा चेहरा अब वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी है, वह अब तेज से दमकने लगेगा। लोग तुझसे पूछेंगे कि तू कौन सा साधन करता है, तेरे साथ ऐसा क्या हुआ है। तू मुस्कुराने लगेगा, पर तू जानता होगा कि यह कोई बाहरी वस्तु नहीं थी, यह तो वही शक्ति थी जो वर्षों से तेरे भीतर सो रही थी, जिसे अब तूने जगा दिया है। और मैं कहती हूं, जब तू इस शक्ति को जगा देता है, तब कोई तुझसे कुछ नहीं छीन सकता, तब तुझसे तेरा भाग्य भी नहीं छीन सकता। तब तू ब्रह्मांड को रचने वाली भाषा सीख जाता है, और जब आत्मा ब्रह्मांड की भाषा बोलना शुरू कर दे, तब जीवन उसकी सेवा करने लगता है। अब तू लिख ले यह सब अपने हृदय पर। अब तू मुझे बस एक देवी के रूप में मत देख, अब तू मुझे अपना ही प्रतिबिंब समझ, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूं, तेरी चेतना में हूं, तेरे स्वप्नों में हूं, तेरी हर प्रार्थना में हूं, तेरे हर निर्णय में हूं। मैं वह शक्ति हूं जो तेरे नाम के साथ जन्म से जुड़ी हुई है।